बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो कोरोना वायरस के हवाले से कि कोरोना वायरस क्या है, किस तरह फैलता है, घर में रहते हुए हम किस तरह इसका इलाज कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं, साथ में किस तरह हम इससे बच सकते हैं। तो कोरोना वायरस एक इन्फेक्शियस वायरस है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, यानी कि ये एक ह्यूमन वायरस है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि ये किसी खाने की चीज़ से लगता है या किसी गोश्त से लगता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है और ये कि बहुत तेज़ी से ये फैलता है। और ये एक वायरस है जो कि एक आम जुकाम, खांसी, बुखार से लेके पेचीदा बीमारी भी पैदा कर सकता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है नमूनिया। तो अब हम इस वायरस से किस तरह बचें और ये वायरस में आपको क्या अमूमन फील होता है, क्या आप में अलामतें होती हैं। तो पहले तो अमूमन जो कॉमन चीज़ है वो ये होती है कि इंसान के जिस्म में दर्द होना शुरू होता है, उसे बुखार होना शुरू होता है, खांसी होती है और अमूमी तौर पे उसको जो खांसी होती है वो खुश्क खांसी होती है। किसी किसी को, सबको नहीं मगर किसी किसी को सांस लेने में तकलीफ़ होती है और या थोड़ी सी घुटन महसूस होती है और किसी किसी को भूख नहीं लगती और मोशन होने लगते हैं। कुछ लोगों में मोशन भी होते हैं, कुछ लोगों में नहीं भी होते हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें पाई जाती हैं किसी में और कुछ चीज़ें पाई जाती हैं किसी में। तो बुखार हो गया, खांसी हो गई, ज़ुकाम हो गया, मोशंस हो गए, डायरिया जिसे हम कहते हैं, भूख ना लगना, जिस्म में बहुत शदीद दर्द होना, मतली होना, एक खुशबू ख़त्म हो जाना, यानी एक सूंघने की जो हिस्स होती है इंसान में वो ख़त्म हो जाना, साथ में ज़बान का जायका चेंज हो जाना कि आपको जायका ही महसूस नहीं हो रहा और बिल्कुल दिल चाहता है कि इसमें इंसान कुछ ना खाए। तो ये तमाम अलामतें होना ये चीज़ें जाहिर करती हैं कि हो सकता है कि आप में कोरोना वायरस हो, लेकिन हो सकता है कि एक आम फ्लू हो। ठीक है, दोनों बातें हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोरोना वायरस को डिफ्रेंशिएट करती हैं दूसरे फ्लू से, दूसरे बुखार से, कि इसमें बहुत शदीद किस्म की एक तो सांस की तकलीफ़ होती है अगर जिनमें ये तकलीफ़ होती है, और शदीद किस्म का हड्डियों में दर्द होता है। ठीक है, 85% लोग तो खुद ही रिकवर हो जाते हैं, उनमें ये सारी अलामतें या तो होती ही नहीं है सिरे से, और अगर होती हैं तो बहुत ज़्यादा मामूली होती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता। ठीक है, इसी तरह 85% लोग रिकवर हो जाते हैं, लेकिन 10 से 20% लोगों में कुछ अलामतें होती हैं, किसी में कम होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं, और एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें ये सारी अलामतें शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं और फिर उस स्टेज पर ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसके अंदर ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ये हवा में होता है। ये हवा में उस वक्त होता है जब आप खांसते हैं। तो कोई भी शख्स जो होता है वो अगर खांसे और वो तो अपनी कोहनी का इस्तेमाल करे, अपने हाथ की बजाय अपनी कोहनी का इस्तेमाल करे ताकि दूसरे शख्स तक वो मुंतकिल ना हो, और कम से कम 1 मीटर या 3 फुट का फासला रखे। तो अमूमन तो ये फिज़ा में नहीं होता, लेकिन अगर किसी ने खांसी की है तो उस वक्त उस वायरस के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में मौजूद होते हैं। साथ में ये कि ये सरफेसेस जो आप देख रहे हैं, इन किसी भी सरफेस पे ये वायरस हो सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा शख्स आया है जिसको कोविड पॉजिटिव है, तो अगर उसने यहाँ टच किया है तो यहाँ पे अगर कोई और बंदा हाथ लगाएगा तो वो वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये कुछ इसकी अलामतें थी और फैलने का तरीका था कि ज़ुकाम से, छींकने से और हाथ लगाने से, टच करने से एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है वो हमें एहतियात क्या करनी है कि एक तो मैंने बताया कि जब खांसी आए तो वो अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें, हैंड वॉश करें, और जो सैनिटाइज़र हम यूज़ करें तो पहले ये चेक कर लें कि आया इस सैनिटाइज़र के अंदर 75% अल्कोहल है या मिनिमम 70% अल्कोहल है। जैसे कि मेरे पास ये जो सैनिटाइज़र है इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आई डोंट नो कि आपको नज़र आ रहा हो या नहीं, 75% अल्कोहल। तो सैनिटाइज़र से वही इसमें काम करेगा जिसमें अल्कोहल होगा। वो सैनिटाइज़र जो सिर्फ एक कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए है और उनमें 75% अल्कोहल नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। यानी हर किस्म का सैनिटाइज़र आपने यूज़ नहीं करना, सिर्फ वही सैनिटाइज़र यूज़ करना है जिसमें 70% कम से कम अल्कोहल हो। दूसरी बात, ये ग्लव्स पहने आप लोग, अगर बाहर निकलते हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और जो अपने हाथ है, अगर आप लोग बाहर निकल रहे हैं तो अपने हाथ
को अपनी आँखों की तरफ, अपने कान की तरफ, नाक की तरफ और मुंह पे ना लगाएं, क्योंकि ये आँखों से, नाक से, कानों से और मुंह से ये आपके अंदर मुंतकिल हो सकता है। दूसरी बात है, सर्जिकल मास्क का मुझे आप लोगों को बताना था कि वैसे तो आइडियल मास्क जो होता है, जो कि इससे बचने के लिए ज़रूरी है, वो N95 होता है। अगर किसी के घर में, किसी के मोहल्ले में जो है वो पेशेंट है, कोरोना का पेशेंट है, तो उस शख्स को चाहिए कि उससे बचने के लिए वो मास्क अगर यूज़ कर रहा है तो वो N95 यूज़ करे। लेकिन जो आम लोग हैं, अगर वो N95 यूज़ नहीं कर सकते तो कम से कम ये जो मास्क है, जिसे हम सर्जिकल मास्क कहते हैं, ये देखिए, ये जो है ये मास्क भी, इसमें नोज पिन है, ये देखिए, ये नोज पिन कहलाती है। और जब हम इसको नोज के ऊपर फिक्स करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे फिक्स हो जाती है। अब ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे नोज फिक्स हो गई। तो ये नोज पिन वाले सर्जिकल मास्क आपने यूज़ करने, डिस्पोजेबल, और इसको एक बार ही यूज़ करना है, उसके बाद इसको फेंक दें, इसको वापस यूज़ ना करें। कम से कम मिनिमम ये मास्क है जो कि किसी हद तक 100% तो हम दावा नहीं कर रहे, लेकिन किसी हद तक ये आपको बचा सकता है। अदरवाइज जो कि बेस्ट है वो है N95। तो जो लोग N95 ले सकते हैं वो N95 ले लें, लेकिन कम से कम ये जो सर्जिकल मास्क है नोज पिन वाले, ये ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं, भीड़ से बचें, कम से कम आप में और दूसरे शख्स में 1 फुट का फासला होना चाहिए। 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें। तो ये तो कुछ एहतियाती तदाबीर थी। अब सवाल ये उठता है, हाथ आपने किसी से नहीं मिलाना, ठीक है, ये तो बहुत सारे लोगों ने आपको बताया भी होगा। लेकिन अब होता है कि अगर किसी को बुखार, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, ये सब चीज़ें हो गई और उसने भी करना क्या है, तो पहली बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बुखार, खांसी कोविड हो। लेकिन अगर आपको शक हो रहा है, आप किसी ऐसे पेशेंट से मिले हैं जिसको कोरोना हो गया है, या आप कहीं बाहर किसी से आपने हाथ मिला लिया और बाद में आपको लगा कि 2-3 दिन में आपको बुखार चढ़ गया है, तो आप क्या करेंगे? एक तो हेल्पलाइन मौजूद है हर सूबे में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान, हर सूबे में हेल्पलाइन मौजूद है। वहाँ पे फ़ोन करके आपने अपनी अलामतें बतानी है, तो घर में आप का टेस्ट हो जाएगा और उनकी टीम आके आपका PCR यानी नेज़ल सैंपल ले लेगी और 24 घंटों में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप हेल्पलाइन पे फ़ोन करके नहीं बुलाते हैं टीम को, तो कोई मसला नहीं है, आप लोग किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री में जाएं जहाँ पे टेस्ट कोरोना का अवेलेबल है, वहाँ पे आप कहें कि मुझे कोरोना का PCR टेस्ट करवाना है। तो अमूमन गले से भी सैंपल हो सकता है और नाक से भी, और जो बड़े लोग हैं उनमें तो नाक से ही होता है, ठीक है, और इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। एक और जो चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी कि हम इसको घर में रहते हुए कैसे ट्रीट करें, क्योंकि अब हर कोई हॉस्पिटल में, हर किसी को बेड नहीं मिल रहा। इस वक्त जो हमारे हॉस्पिटल्स में जो भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो रहा है कि एक तो ICU के बेड भी कम है, ऊपर से जो वार्ड के बेड्स हैं कोरोना वार्ड के, वो भी सिलेक्टेड है, तो हर मरीज़ को एडमिट नहीं किया जा सकता। तो जिन मरीज़ों में बहुत ज़्यादा, जिनको तकलीफ़ नहीं है, जिनमें सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव आया है और उनको सिर्फ हल्का सा बुखार या जिस्म में दर्द है, तो ऐसे मरीज़ जो है वो क्या दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करना चाह रही थी। कि सबसे पहले तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये पॉजिटिव आ जाता है कोरोना, तो वो क्या करे कि अपने आप को अलग बिल्कुल आइसोलेट कर ले, यानी एक अलग कमरा अपना ले ले, जो भी घर में सबसे कॉर्नर का या सबसे अलग कमरा हो। उसके बाद जी वो डिस्पोजेबल प्लेट्स, चमचे और डिस्पोजेबल कप्स यूज़ करे, और जब वो उसमें खाना वगैरह खा ले तो वो बिल्कुल पैक करके थैली में उसको डस्टबिन में, अपने डस्टबिन में डाल दे, यानी वो चीज़ें घर वालों के कांटेक्ट में ना आए। दूसरी बात, ये जो घर वाले हैं वो मास्क पहने, जब वो घर में है तो वो मास्क पहने, और वो जो बंदा है उसका वॉशरूम, उसका कमरा, हर चीज़ अलग होनी चाहिए। 14 दिन तक आप लोगों को, अगर खुदा न खास्ता किसी में आ जाता है तो वो आइसोलेट रहेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो 14 दिन में वायरस आपके जिस्म से ख़त्म हो जाएगा और वो अगले बंदे को नहीं लगेगा, और आपके घर वाले भी महफूज हो जाएंगे। और जो इन सबसे अहम पॉइंट ये है कि पेनाडोल, 2 पेनाडोल की टैबलेट आपने सुबह, दोपहर और रात लेनी है अगर आपको बुखार महसूस होता है और जिस्म में शदीद तकलीफ होती है। अगर आपको कोई अलामतें नहीं है तो आपने कुछ नहीं लेना, सिंपल आप कोई भी मल्टीविटामिन यूज़ करें, लाइक सर्बेक्सी यूज़ करें, कोई भी जो अवेलेबल मल्टीविटामिन है
वो आप यूज़ करें और जूसेस वगैरह लें, नॉर्मल खाना पीना खाएं जो आप खाते हैं, दूध लें, यानी ऐसी ग़िज़ाएं लें जिसमें आपकी इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी हो जाए। लेकिन अगर आपको बुखार या जिस्म में दर्द या तकलीफ़, गले की तकलीफ़ होती है, तो आपने जैसे कि मैंने बताया कि पेनाडोल लेनी है, 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम, और एक एजिथ्रोमाइसिन हमारे पास एंटीबायोटिक है, और उसका जो कॉमन ग्रुप है जो कि पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है एजोमैक्स के नाम से, एजोमैक्स के नाम से वो अवेलेबल है। 250 वाली आप mg वाली आप सुबह शाम लें, और ये ट्रीटमेंट आप 1 वीक तक आराम से ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि एंटीबायोटिक एजोमैक्स लेने से या एजिथ्रोमाइसिन जो कि इसमें अच्छी समझी जाती है कोरोना में, किसी को मोशन लग जाते हैं, तो फिर हम अल्टरनेटिव जो एंटीबायोटिक देते हैं वो हम देते हैं लीवोफ्लॉक्सासिन 500 mg OD। मगर अगेन वही बात है कि ये तमाम चीज़ें फिर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे। लेकिन जो हम हॉस्पिटल में अमूमन यूज़ करते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। लेकिन आपने पेनाडोल वगैरह तो खुद ले लेनी है, मगर एंटीबायोटिक में फिर भी आपने डॉक्टर का मशवरा लेना है। अदरक का पानी, अदरक की चाय पिएं, गर्म पानी का इस्तेमाल आप प्रॉपर करें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी खांसी रहती है, तो उसमें ये होता है कि आप गर्म पानी पिए। सना मक्की की बहुत इसमें सुना है कि सना मक्की को यूज़ करने से, कावा बनाने से जो है ना वो काफ़ी बेहतरी आ जाती है। तो क्योंकि सना मक्की एक सुन्नत नबवी है, हमारे मज़हब में है, तो यकीनन कोई ना कोई इसका अफादियत होती होगी, क्योंकि ये जो हमारे नबी ने इसको बताया था वो तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बताया था कि सना मक्की का कावा आप बना के पिए, थोड़ा सा 1 चमची शहद डाल के कावे में, ताकि कड़वापन उसका दूर हो जाए। तो उससे आपका बिल्कुल पेट के सारे जितने भी गंदे मादे हैं, फुजलात हैं, वो सब स्टूल में पास हो जाते हैं, तो पेट आपका साफ़ हो जाता है। जब पेट आपका साफ़ हो जाता है तो आपकी बॉडी में एकदम जो है वो गंदगी निकल जाती है, जरासीम निकल जाते हैं। मगर अगेन वही बात है कि इस पे 100% कोरोना का तो मुझे नहीं पता कि कितना फ़र्क पड़ता है, मगर काफ़ी लोगों ने सना मक्की इस्तेमाल किया है और उनको फ़ायदा हुआ है। तो सुन्नत के तौर पे इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा, जिनको भी ये प्रॉब्लम कभी फेस करनी पड़े। लेकिन सना मक्की के लिए जो मैं एक एहतियात बताना चाह रही हूँ एज अ डॉक्टर, वो ये बताना चाह रही हूँ कि सना मक्की के ज़्यादा इस्तेमाल से मोशन लग जाते हैं और एकदम जिस्म का पानी निकल भी जाता है। तो जो लोग किडनी के प्रॉब्लम और पेशाब कम हो जाता है, तो जो लोग गुर्दे के मरीज़ हैं या जिनको कोई कोमोबिड्स है लाइक ब्लड प्रेशर वगैरह, दिल का प्रॉब्लम, तो वो सना मक्की को इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, और अगर कर रहे हैं तो डॉक्टर से मशवरा करके करें, वो खुद से इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी। इसके अलावा एक हर्बल टी आई है, हिमानी हर्बल बाय वसीम बादामी का जो ग्रुप है, उनकी एक इम्यून हर्बल टी आई है जो कि मैंने ऑर्डर की है, क्योंकि मैं चाह रही थी एज अ डॉक्टर उस पर भी थोड़ा मैं यूज़ करके लोगों को बताऊं कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है और कितनी नहीं। तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगी। तो ये कुछ देसी टोटके भी थे, कुछ आपको मेडिकेशन भी मैंने आपको बताई जो आप इजीली खुद से भी ले सकते हैं। तो इसके अलावा ये बताना है कि इसकी कोई वैक्सीन अभी तक तो नहीं अप्रूव हुई है और ना ही इसकी कोई एग्जैक्ट 100% ट्रीटमेंट आई है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे रहें। होने को तो ये उन लोगों को भी हो रहा है जो कि बिल्कुल किसी से नहीं मिल रहे हैं और उनको भी हो रहा है, और ना होने को तो ये वायरस उनको भी हो रहा है जो कि हज़ारों मरीजों को देख रहे हैं। ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो रोज़ाना कोरोना के पेशेंट्स को देख रहे हैं, लेकिन वो खुद उस कोरोना से महफूज है, यानी वो उनको नहीं लग रहा। तो ये जो वायरस है ये एक अल्लाह ताला की तरफ से है, तो अल्लाह की फजल जिस पर होगा उसको ये नहीं लगेगा, बाकी अगर लगेगा तो एक आजमाइश होगी और अल्लाह ताला सब पे रहम करे। तो और दूसरी बात है कि अगर आप लोग आइसोलेट होते हैं या वैसे भी लॉकडाउन के अंदर हमें बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम जो है वो अपने घर पे गुजारना है, तो मैक्सिमम कोशिश करें कि जब तक बहुत ज़रूरत ना हो आप घर से बाहर ना निकलें। अगर कोई ज़रूरत के तहत निकल रहे हैं तो वो अलग बात है, मास्क और ग्लव्स पहन के निकलें। लेकिन अपने घर में जो आपको टाइम मिलता है, तो आपने महसूस किया होगा कि कोरोना के बाद हमारी ज़िंदगियां काफ़ी बदली हैं। तो अपनी ज़िंदगियों में अच्छी चीज़ों को पैदा करें कि आप लोग घर में अगर होते हैं, कोरोना का पेशेंट भी अगर घर में है, तो वो अच्छी बुक्स लेके पढ़ें, जिससे हमारे अंदर एक शऊरी सोच पैदा हो, एक शऊर पैदा हो। कोई अच्छा ऐसा ड्रामा या ऐसा मूवी देखें जिससे आपको शऊर आए या जिससे इंसान के अंदर एक पॉजिटिविटी आए।
या कोई पौधों को, सब्जियों के पौधे लगाएं, फूलों के पौधे लगाएं घर के अंदर। जो ख़वातीन हैं वो घर के कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लें, तो बहुत सारी अच्छे अच्छे खाने बनाएं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हों। घर पे बैठ के जो है वो जंक फूड ऑर्डर करना या घर पे बैठ के सिर्फ टाइम वेस्ट करना, ये अल्लाह ने शायद हमें मौका दिया है कि हम अल्लाह से करीब हों। तो इस कोरोना के मुतालिक जो भी आपके क्वेश्चंस हों तो वो आप मुझे जो है वो कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं जितना सिंपल करके बता सकती थी मैंने कोरोना के बारे में बताया है आप लोगों को। तो इसमें ये है कि जो सीरियस पेशेंट होते हैं जिनमें अलामतें ज़्यादा होती हैं तो फिर हम उनको यही कहते हैं कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हो। लेकिन जो लोग, जिन लोगों में कम सिम्टम्स होते हैं और वो हॉस्पिटलाइज होना भी नहीं चाहते हैं तो घर के अंदर फिर हम उन्हें पल्स ऑक्सीमीटर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने कम से कम बीपी ऑपरेटर्स, शुगर का आपका जो ग्लूकोमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर जहाँ पे आपकी सेचुरेशन आप रोज़ाना यहाँ पे उंगली पे लगाएंगे और आप अपनी रोज़ाना ऑक्सीजन सेचुरेशन को देख सकते हैं कि आपके फेफड़े कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं। अगर आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 94% तक भी जा रही है तो वो ठीक है। अगर 94 से आहिस्ता आहिस्ता 92 और उससे कम होना शुरू होती है तो फिर आप फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता कीजिए। तो और ये पेनाडोल और एजोमैक्स सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो ये आप घर पे कर सकते हैं। एक्सरसाइज थोड़ी बहुत तेज़ वॉक जो होती है, तेज़ कदमों से 20 मिनट वॉक ज़रूर कीजिए। तो ये कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, आप अपने ऊपर अपनी इम्यूनिटी अच्छी कीजिए, आप अपनी बॉडी यानी कि आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है उसको अच्छी कीजिए, अपनी जहनी हेल्थ को अच्छा कीजिए। तो ये टाइम एक कुछ महीनों का है, इसके बाद तो इंशाल्लाह वैक्सीन या कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो अल्लाह के फजल से आ ही जाएगी। लेकिन जब तक हम इस प्रोसेस में हैं तो अब एहतियात और थोड़ा सा इस पे सब्र करना है हम सबको। तो कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।